जी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मनी मैनेजमेंट को, मीन्स कि रिस्क मैनेजमेंट को आप कैसे रिस्क मेंटेन कर सकते हैं, अपने रिस्क को कैसे फॉलो कर सकते हैं, अपनी रूल एंड रेगुलेशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में होनी चाहिए वह है रिस्क मैनेजमेंट। आपकी स्ट्रेटजी, आपके इंडिकेटर्स, आपकी टेक्निकल एनालिसिस, आपकी फंडामेंटल एनालिसिस 20% एक जगह पे रह गई, बट जो रिस्क मैनेजमेंट है ये 80% है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। इसलिए कहते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे या आप डिफरेंट चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप लॉस करेंगे और अपना अकाउंट वॉश करवाएंगे। इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करना लाजमी होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। तो मैं को एक और चीज़ बताता हूँ कि जब कभी जो रिस्क में आपके पास एग्जांपल है, एक सिंपल सी, आपके पास $100 का वो है, $100 का अकाउंट है, तो आप कहते हैं कि मैंने कल ही इसको डबल करना है, मीन्स कि या आर हो या पार हो। मतलब ये कि या तो डबल हो अकाउंट अमाउंट है वो डबल हो जाए या तो उड़ जाए। तो ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में। अगर आप ऐसे आएंगे तो आप पैसा उड़ाएंगे, गवाएंगे। आप एक ही ट्रेड में आप क्या है, आप तो वाश हो जाएंगे, आप ठुक जाएंगे मीन्स के जिस तरह गाड़ी होती है ना, गाड़ी में स्टेयरिंग हो गया, स्टेयरिंग और व्हील और इस तरह की चीज़ें जो स्टेयरिंग ब्रेक्स और इस तरह की चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं, और गियर वगैरह। तो इस तरह आप जो है ट्रेडिंग जर्नी और आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है इसमें रिस्क मैनेजमेंट का होना इतना ही लाजमी है जैसे एक गाड़ी में स्टेयरिंग और व्हील और स्टेयरिंग और ब्रेक और एक्सेलरेटर्स का होना लाजमी होता है। इसलिए कि अगर आपको कोई भी गाड़ी दी जाए कि अगर आप समझो गाड़ी चलाना सीखते हैं, आपको सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल देने वाला हूँ। समझो अगर आप न्यू न्यू गाड़ी सीखते हैं और आपको पहले ही दिन से कोई आपको फार्मूला कार या रेसिंग कार दे देता है तो आप तो ठोक देंगे पकड़ के उसको, क्योंकि आपने तो वो सीखी नहीं है ना। इस तरह फास्ट कार आपको पता नहीं होगा कैसे चलानी है, ये रेसिंग कार को नहीं पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें जो रेसर होते हैं बेसिकली इतनी साल ट्रेनिंग करते हैं फिर जाके रेसिंग में हिस्सा लेते हैं। इसलिए आपको ट्रेडिंग में भी इस तरह है, अगर आप स्लोली स्लोली चलेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट करेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप चाहेंगे कि मेरा कल या अमाउंट डबल हो उसको ट्रिपल कर दूँ, उसको 4 गुना कर दूँ। इस तरह नहीं होता ट्रेडिंग में। आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे मीन्स, अगर आप $100 का वो है, $100 का अकाउंट है और आप उससे $2 का रिस्क लेना चाहते हैं, 2% का रिस्क लेना चाहते हैं, मीन्स कि आप उसके ऊपर $2 का रिस्क लेना चाहते हैं और आप उस पर जो लोड साइज रखेंगे वो 0.01 का होगा, माइक्रो। आप इसमें लेंगे माइक्रो लोड साइज लेंगे। और बट स्टिल बात सुने, अगर आप $100 पर $100 का ही रिस्क लेंगे तो आपको एक ही ट्रेड में अकाउंट बंद हो जाएगा और आप अपना अकाउंट ब्लॉक कर बैठेंगे। तो इसको ये ट्रेडिंग नहीं है, जस्ट लाइक गैम्बलिंग या जुआ। इस तरह आप कह लें कि आप जुआ करेंगे, या तो आर हो या तो पार हो। अगर आप 50% रिस्क लेते हैं तो देन भी आप सिर्फ 2 ट्रेड्स में ही आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। बट स्टिल जब मोस्टली ट्रेडर्स हैं जो कि बड़े ट्रेडर्स हैं वो 1 से 2% रिस्क अपना लेते हैं हर ट्रेड का, क्योंकि जो बहुत से अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो 3% तक जाते हैं, उससे ऊपर कोई नहीं जाता। इसलिए वो सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि अपना एक स्लोली स्लोली चलते हैं। और जब उनका अकाउंट बढ़ जाता है तो जब उनका हमारे पास जब छोटा अकाउंट होता है शुरू शुरू में, तो तब हमें हमें जो 1 से 2% होता है, यानी $1 से $2 जो होते हैं, हमें इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि हमारा अकाउंट जो छोटा होता है। बट स्टिल बात सुने, जब हमारे अकाउंट बड़े हो जाते हैं इस तरह छोटे छोटे गेन करते हुए, देन हमारा जो छोटा सा प्रॉफिट है 1% वो भी हमारा ढेरों में लगता है, यानी हमारे 1 से 2-3 लाख बन जाते हैं 1% भी। तो इतनी इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप फॉलो करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को तो इतने प्रॉफिट्स और इतने गेन्स कर सकते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, कि अगर आप जो है आपका $1000 का अकाउंट है, आप उस पर क्या है कि आप उस पर 2% रिस्क लेते हैं
मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप 1 से 2% रिस्क लें। चलिए आप 2% रिस्क लेते हैं उस पर। तो अगर $1000 का अकाउंट है, आप मिनी लॉट लेते हैं तो आपको हर ट्रेड पर $20 का लॉस होगा। और अगर आपको लगातार आपका अकाउंट वॉश होने में, अगर आप यही इसी रूल को फॉलो करते हैं तो आपके अकाउंट को वॉश होने में 50 ट्रेड्स चाहिए होंगे आपके अकाउंट को वॉश होने में, जो कि लगातार। और ऐसा नहीं होता कि आपको लगातार 50 ट्रेड से आपके नेगेटिव चले जाएं, ऐसा नहीं होता, आपको कोई ना कोई ट्रेड तो प्रॉफिट देख जाती है। और आपने जो ट्रेड्स लेनी होती है ये 1:2 1:2 की जो ट्रेड होती है आपने ये लेनी होती है, क्योंकि मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि 1:2 की जो ट्रेड है ये बेस्ट होती है एज कम्पेयर टू 1:1। क्योंकि अगर आपकी मेरे पास सुना, अगर आपको $20 का लॉस होता है तो आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो आपको $40 का होना चाहिए, $40 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट उसको कैलकुलेट करें। बट कुछ ट्रेडर्स आते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते और वो अपना अकाउंट वॉश कर बैठते हैं। तो इसलिए आपको अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है। और हाँ, और आप उसको आप चलते हैं किसी एग्जांपल पर कि जब आप 50 ट्रेड लेंगे तो आपको तब लॉस होगा। तो इस तरह आप चल सकते हैं। चलिए हम एक फर्ज करते हैं कि आपको मैं करता हूँ कि अभी जो है गोल्ड की प्राइस जो है चल रही है इस वक्त के लिए, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो 3360 पर प्राइस है। अगर आप $2 का रिस्क लेते हैं, यानी आप 22% रिस्क लेते हैं, 20% का 0.1 की लॉट साइज से, देन आप यहाँ ट्रेड इंटर करते हैं और आपने 2% का रिस्क लिया है ना, मीन्स $20 का। तो आप यहाँ पर इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो वो होगा टीपी वो यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर अगर ये जो प्राइस आप यहाँ पे एंटर करते हैं बाइंग में, जब प्राइस जो है वो 60 से 58 तक आएगी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा और आपको $20 का लॉस होगा। बट स्टिल जब प्राइस 3360 से 64 तक जाएगी तो देन आपको $40 का प्रॉफिट होगा। तो ये है पावर रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते तो आप लॉसेस करेंगे। क्योंकि मैंने मोस्टली ट्रेडर को ये सुना है कि वो कहते हैं कि हमारे पास $100 का अकाउंट है और हम इसको डबल करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर वे होता है, वे ऑफ थिंकिंग। और आपको मैं पिछली साइकोलॉजी को आपने मिक्स करना होता है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी जो ये है रिस्क मैनेजमेंट को मिक्सअप करेंगे, देन आप अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप अच्छे प्रॉफिट्स गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपन सिर्फ टेक्निकल्स को लेकर चलेंगे तो ये एक इतना अच्छा सिनेरियो नहीं होगा आपकी ट्रेडिंग में। जब आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लेंगे तो देन आप अपना क्या कहते हैं कि अच्छी ट्रेड्स ले पाएंगे। और क्या कहते हैं कि अपनी जो लॉट्स होते हैं उसको कैलकुलेट करके, सबसे पहले तो मस्ट जो चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट का, स्टॉप लॉस मस्ट है। कुछ लोग हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और अपनी जो उसकी लॉसेस होते हैं उनको होल्ड करते 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 वो अपना अकाउंट वॉश कर बैठते हैं। बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने जो चीज़ है ये एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व की हैं कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ट्रेड लेते हैं और हमारे नेगेटिव मूव कर, हम कहते हैं कि ऊपर आइए मार्केट, ऊपर आइए, ट्रैप ना रही है। बट वो तब तक चलती जाती है तो वो अपना मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर चुकी होती है और हम फिर भी बैठे होते हैं और हमारा अकाउंट वॉश करके वो निकल जाती हैं। क्योंकि इसमें $7 ट्रिलियन का वॉल्यूम है और हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ये इतना इनको अपना प्रॉपर जो है लर्निंग करनी पड़ती है, इनको एडवांस होना पड़ता है, तभी जाके इसमें प्रॉफिट्स गेन कर पाते हैं। अदरवाइज आप इसमें प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें आपको एक पूरा ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना होता है। आपका एक वे ऑफ थिंकिंग होती है कि आपने कहाँ पे ट्रेडिंग, आपने कहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा आपने क्या आपको अगर जो मैंने बताया ना, आपको 50 ट्रेड्स चाहिए होंगे, 50 ट्रेड्स, अगर आपको हर ट्रेड में $20 का नुकसान होता है तो आपको वो स्ट्रेटजी छोड़ देनी जो आपको लगातार 50 जो है वो ट्रेड्स लॉस करती है। वो आपको स्ट्रेटजी है ही नहीं और आपको इस मार्केट में उस स्ट्रेटजी के साथ आना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो स्ट्रेटजी ऐसी है कि अगर वो 50 आपको ट्रेड्स लगातार लॉस डालती है तो स्ट्रेटजी कहने के लायक ही नहीं है, वो स्ट्रेटजी है ही नहीं, वो बहुत ही बेकार स्ट्रेटजी है, उसको स्ट्रेटजी कहा ही नहीं सकता, वो बहुत ही फजूल किस्म की स्ट्रेटजी है। तो आपको कोई न्यू स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। जो आपको रिस्क मैनेजमेंट है इसको आप उस पर वो करें, क्या कहते हैं
कैलकुलेट करें, अपने डेमो कंप्यूटर से प्रैक्टिस करें रिस्क मैनेजमेंट की, देन आप रियल अकाउंट पर आएँ और देन आप अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली आप इस कोर्स में आप एडवांस्ड हो चुके हैं, मैंने आपको एडवांस से बता चुका हूँ, बट अब मैं आपको एक ट्रेड एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे लेनी होती है। तो इस तरह, तो ये था वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।